हेलो दोस्तों, मेरा नाम बी आर डहरे है और बी आर डहरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो। जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे ही वीडियो जॉब से रिलेटेड डालता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, गूगल खोल लेते हैं, फिर सिंपली टाइप करते हैं सीजी फॉरेस्ट, फिर इंटर करते हैं तो ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे www.cgforest.com, इसी पे हमें जाना है तो यहीं पे सिंपल टाइप करते हैं, फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों और देख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे, फिर यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिया है, यहाँ क्लिक करना है, फिर ऐसा आ जाएगा फॉरेस्ट गार्डन वॉरियर्स, फिर हमें इसी पे क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों इसी पे क्लिक करते हैं हम। देख लीजिए 12/12/2021 यहाँ दिया गया है। चलिए दोस्तों इस पे क्लिक करते हैं, फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। आप इसका विज्ञापन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों देख लीजिए, आप विज्ञापन भी यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ विभागीय नियम भी और कैसे भरना है ये भी। चलिए हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हैं तो ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों देख लीजिए, पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ अपना नाम डालिए, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी, यहाँ पासवर्ड, फिर ये कैप्चा यहाँ पे डालनी है, फिर सबमिट कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे डाल लेते हैं, डाल लिए। अब यहाँ सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करेंगे तो जो मोबाइल नंबर डाले हैं उसमें एक OTP जाएगा दोस्तों, फिर उस OTP को डाल के वेरीफाई करना है, फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों देख लीजिए, चलिए मैं इसे लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड, फिर ये कैप्चा, फिर लॉगिन कर लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप अपना जिला चुन लीजिए, वन मंडल जहाँ आप चुनेंगे वहाँ पोस्ट अवेलेबल है कि नहीं यहाँ दिखा देगा। अब ये देख लीजिए दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, बस्तर, सरगुजा और कोरबा, इन जिलों में डालने के लिए आपको उसी जिले का निवासी होना अनिवार्य है दोस्तों, अदरवाइज आप दूसरे जिले में डाल सकते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए 291 पोस्ट है, परमानेंट जॉब है और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है जो 12वीं पास है। यहाँ पे आप अपना नाम पहले से डाला रहेगा, यहाँ पे अपना पिता का नाम डालना है, यहाँ पे अपना माता का नाम डालना है, यहाँ अपना जन्म डेट डाल देना है दोस्तों, और यहाँ पे अपना 10वीं का अंक सूची अपलोड कर देनी है दोस्तों। यहाँ क्लिक करके आप अपलोड कर दीजिएगा। आप फिर इसके बाद डाउनलोड करके भी देख सकते हैं या फिर डिलीट करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज करना है दोस्तों, मेरा SC है तो SC डाल देता हूँ, और यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र जो सत्यापित फोटो कॉपी हो सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ अपलोड कर दीजिए दोस्तों। फिर यहाँ स्थायी परमानेंट एड्रेस डालना है आपको, तो यहाँ अपना विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दीजिएगा। फिर यहाँ नीचे यहाँ पे अपना राज्य, स्टेट छत्तीसगढ़ है, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, जिले का नाम, फिर यहाँ पिन कोड डाल दीजिएगा। फिर यहाँ आपको बोल रहे हैं क्या स्थायी पता आपका सेम है वर्तमान का, तो सेम है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो करके फिर से आप अपना बायोडाटा डाल सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा सेम है तो सेम डाल देता हूँ। देख लीजिए दोस्तों नीचे आ गया है सेम। फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी हैं, तो जी हाँ है, तो यहाँ पे यस डाल दीजिएगा। फिर आपके जो निवास प्रमाण पत्र में जिस जिले का निवास प्रमाण पत्र बना है उसी जिले को यहाँ पे इंटर करना है दोस्तों, उसी को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखा है आप देख लीजिएगा। फिर उस निवास प्रमाण पत्र का फोटो कॉपी जिसमें सेल्फ अटेस्टेड हो उसे डाल दीजिएगा, यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद मेल फीमेल डालना है, तो आप मेल है तो मेल डाल दीजिए। और इसमें आपका व्यवहारिक पूछ रहा है विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, तो हुआ है तो यहाँ पे उसका कौन सी डेट में हुआ था वो डाल दीजिएगा, नहीं हुआ है तो यहाँ पे अविवाहित डाल के
डाल दीजिए। यहाँ पे फिर आपको पूछ रहा है भूतपूर्व सैनिक है या नहीं है तो यहाँ पे यस करके, यहाँ पे आप नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे परीक्षा का नाम पूछ रहा है, जो डिग्री है आपके पास उसको पूछ रहा है, तो यहाँ 12वीं है तो ऑटोमेटिक 12वीं ही सिलेक्ट होगा। फिर यहाँ बोर्ड का नाम, विश्वविद्यालय का नाम या संस्था का नाम, तो यहाँ अपना बोर्ड का नाम लिख देते हैं, तो सीजी बोर्ड रायपुर डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आप 12वीं को किस ईयर में पास हुए थे वो डालना है, पासिंग ईयर, तो ये यहाँ पे डाल देते हैं। फिर कुल प्राप्तांक कितना मिला था वो डालना है, यहाँ पे डाल दिए। फिर उसका परसेंट कितना बना था वो डालना है, वो डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे श्रेणी पूछ रहा है, प्रथम द्वितीय तृतीय, अब जो भी है डाल दीजिएगा। फिर आप यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका जो 12वीं का अंक सूची है उसको पीडीएफ फाइल में डालना है, 1 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर अपलोड कर देना है, फिर इसके बाद ऐड कर देना है दोस्तों। फिर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अपलोड हो गया, पूरा डिटेल आ गया है। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ वाइप करके देख सकते हैं या फिर डिलीट करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद शारीरिक मापदंड देख लेते हैं। ये भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सेंटीमीटर में डालना है, तो 172 है, 172, तो यहाँ 172। फिर यहाँ सीना सामान्य में 93 है, फिर सीना फुलाव यहाँ पे डालना है। यहाँ पे ऊपर दिया गया है देख लीजिए 05 cm, तो यहाँ वैसे ही लिखना है जितना आप फुला सकते हैं। तो इसका 06 है, क्योंकि फुलाने के बाद 6 सेंटीमीटर इसका आ रहा है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिए हम लोग। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ एनसीसी का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो या आप यस करके उसे अपलोड कर सकते, नहीं है तो नो कर दीजिए। क्या आपके पास राष्ट्रीय स्तर का खेलकूद का है प्रमाण पत्र, तो है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। क्या आप ओलंपिक में एशियाई खेलों में हैं, तो है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे वर्तमान तथा शासकीय सेवा का विवरण, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस करके डाल दीजिए, यदि नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे अभ्यर्थी के विरुद्ध दंडिक प्रकरण किसी पुलिस थाने में है या केस दर्ज है आपके नाम पे, तो किस कारण है, यस करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूरा डिटेल में। यदि नहीं है तो इसको नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना है दोस्तों। देख लीजिए 100 KB के बीच में होना है, जो कि JPG फॉर्मेट में होना है। तो चलिए अपलोड कर देते हैं। फिर अपलोड सेम ऐसे ही सिग्नेचर को भी करना है, ये 50 KB में होना चाहिए दोस्तों। फिर यहाँ इसे टिक कर देना है, यहाँ अपने आप आपका नाम आ जाएगा। फिर आप चाहो तो सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हो या फिर सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, फिर ऐसा आ जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसे। यदि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप दे दी है तो यहाँ एडिट करके आप फिर से सुधार सकते हैं, या फिर इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ कैसे प्रिंट करना है। तो आप सेव कर दीजिए ऐसे प्रिंट करके। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरा डिटेल है। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट पे जाना है। तो चलिए दोस्तों, हमें पेमेंट करना है तो कंटिन्यू टू पेमेंट कर देते हैं। फिर ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों, 250 रुपये पे करना है। यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। आप देख लीजिए यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के लिए है एप्लीकेशन फीस फॉरेस्ट गार्ड। तो चलिए पे कर देते हैं। पे करने के बाद यहाँ पे ऐसा बिलिंग इन्फॉर्मेशन आएगा दोस्तों। यहाँ पे पहले डिटेल आ जाएगा, जो नहीं आएगा उसे आपको डाल लेना है अपना डिटेल। यहाँ पे अपना सिटी डालना है दोस्तों। फिर यहाँ पे अपना स्टेट का नाम डालना है, जो कि छत्तीसगढ़ है। चलिए डाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, पेटीएम से और वॉलेट से भी कर सकते हैं। इसमें कोई GST चार्ज नहीं ले रहा है दोस्तों।
तो चलिए मैं डेबिट कार्ड से करके बता देता हूं आपको। अपना कार्ड का नंबर डालिए, फिर एक्सपायरी डेट डालिए, मंथ, फिर यहाँ पे ईयर डाल दीजिए दोस्तों, फिर यहाँ पे CVV नंबर डाल दीजिए, फिर इसे टिक करिए, फिर यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। फिर ऐसा इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा दोस्तों। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है मोबाइल का, जो आप रजिस्टर करवाए हैं, उस पर एक OTP जाएगा दोस्तों। उस OTP को यहाँ पे डालना है। यहाँ पे टाइम चल रहा है, एक्सपायरी टाइम उस OTP का, जो कि 5 मिनट का है। यहाँ पे अपना OTP डाल दीजिए दोस्तों, फिर यहाँ सबमिट कर देना है। फिर आपका थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, फिर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसे आप प्रिंट करके रख लीजिए दोस्तों, आपका फॉर्म ओके हो जाएगा। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग BR डहरे चैनल को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी तक जिन भाइयों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे ही नोटिफिकेशन और जॉब से रिलेटेड मैं लाता रहता हूँ, वीडियो डालता रहता हूँ।